हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक्टर इंस्पायर क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इससे लास्ट क्लास में मैंने रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ाया था और अब क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। उसके हमने इसके बाद क्वेश्चंस की एक वीडियो और अपलोड की थी। आज हम क्यूबिक का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? तो होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d वेयर a कांट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। a 0 हो जाएगा तो फिर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो हमारी जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, चलो भाई लेट पॉलिनोमियल इन x बी ax³ प्लस bx प्लस c x इज प्लस d वेयर a कांट बी इक्वल टू 0 और लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब जैसे क्वाड्रेटिक में अल्फा और बीटा थे, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस उतने ही सॉल्यूशन आएंगे। तो क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती है? 2, तो उसके 2 थे सिर्फ अल्फा बीटा। अब यहाँ क्यूबिक की बात चले तो हम कितने लेंगे? 3, यानी अल्फा बीटा और एक और हमने वेरिएबल ले लिया क्या? गामा। ठीक है, तो ये 3 इसकी जीरोस हैं। तो बाय फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा आर फैक्टर्स ऑफ px ये आपको क्वाड्रेटिक में भी समझाया था कि भाई अगर कोई पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, मतलब पॉलिनोमियल की अल्फा अगर मैं x से रखता हूँ तो पूरा पॉलिनोमियल अगर जीरो बन रहा है क्योंकि इसके जीरोस हैं, तो x माइनस अल्फा उसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, ये फैक्टर थ्योरम से हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। तो इसका मतलब ये इसके फैक्टर्स होंगे। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, फैक्टर्स को मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेन पॉलिनोमियल के बराबर आएंगे ना। तो हम इन्हें क्या करते हैं? इक्वेट कर लेते हैं। तो चलो भाई, क्या था पॉलिनोमियल? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d क्या हो जाएगा? इक्वल टू में x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा। ठीक है, और इसके साथ k कांस्टेंट आएगा वेयर k इज अ कांस्टेंट। ये भी मैंने आपको बताया था। ये जो k है जनरली ये 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर 1 होगा तो फिर यही चीजें दिखेंगी हमें। और अगर कोई नंबर होगा भी तो जीरोस में काउंट नहीं होगा। ठीक है, जीरोस अल्फा बीटा गामा ही रहेंगे, इससे जीरोस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये भी मैंने क्वाड्रेटिक समझाते हुए आपको बताया था। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो चलो देखते हैं क्या आता है। चलो k को रहने देते हैं, पहले इसको इससे कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? ये x² माइनस x बीटा माइनस अल्फा x प्लस अल्फा बीटा। ये तो आया भाई हमारा सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और साथ में भी x माइनस गामा भी है। अब हम सबको कर लेते हैं तो k तो बाहर ही रहेगा, x² इंटू x ये हो जाएगा हमारा x³। ठीक है, फिर x² इंटू गामा हो जाएगा माइनस का गामा x²। फिर ये वाली टर्म इससे होगी, यानी माइनस x इंटू एक्स हो जाएगा माइनस x² और साथ में होगा बीटा। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x बीटा और गामा। फिर ये वाली टर्म अब इससे होगी तो क्या आएगा? माइनस का अल्फा x²। अगेन ये वाली टर्म इससे होगी तो प्लस अल्फा गामा और हमारा था x। अब लास्ट में अल्फा बीटा x प्लस का आएगा, प्लस का अल्फा बीटा x और माइनस का अल्फा बीटा गामा, माइनस का अल्फा बीटा और गामा। चलो इसमें लाइक टर्म्स देखते हैं हम, और बाहर k है अभी भी तो ये ब्रैकेट ही एंड होगा। अब लाइक टर्म्स देखते हैं तो x³ वाली कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है भाई, x² की एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। ठीक है, तो हम इसको इक्वेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? k तो हमारा भारी रहेगा, x³
एक्स स्क्वायर की ये 3 टर्म है, तो मैंने क्या करा, माइनस का एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, ये है हमारा गामा, ये है गामा, ये है बीटा, ये है अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बच रहा है। क्यों बच रहा है, अब देखो माइनस का बाहर कॉमन था ना, तो ये माइनस भी साथ साथ बाहर ही चला गया। अब सिंपल एक्स की बात करते हैं, इसको हाईलाइट से हटा देते हैं। सिंपल एक्स वाला जो है एक ये है, एक टर्म हमारी यहाँ है और एक टर्म यहाँ है, इसमें भी हमारा एक्स को हमारा जाएगा, तो क्या बचेगा, अब देखो प्लस ये बनेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, और बाहर होगा एक्स, ठीक है। और लास्ट में हमारा क्या बचा, माइनस का अल्फा बीटा और गामा। बस इसमें यही था। इसके बाद अब हम आगे का यहाँ पे करते हैं। तो चलो देखो, हमने उसे मल्टीप्लाई करा तो हमारा इतना बड़ा ये आ गया, ठीक है। अब के मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो क्या बनेगा, ये के एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और साथ में बनेगा प्लस के, यहाँ पे ब्रैकेट एंड गलत करा मैंने, के एक्स क्या बनेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, और माइनस का अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। चलो, तो हमारा मतलब इसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके इतनी बड़ी ये टर्म आ गई, और ये इक्वल टू में किसके साथ है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक्स में पहले हमारा एक्स क्यूब है, तो भाई एक्स क्यूब की टर्म कोएफिशिएंट ए है, यहाँ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट के है, दोनों इक्वेशन इक्वल है, इसका मतलब हमारा ए इज इक्वल टू के हो जाएगा, बिल्कुल होगा। सेकंड देखते हैं हम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, बी, यहाँ पे क्या है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू के है ना, चलो भाई मैं इसकी जगह ए रख देता हूँ, तो बी इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। इन शॉर्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। ये हमारा आ गया पहला पार्ट, यानी सम ऑफ ऑल जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो वो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए, जहाँ पे बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब सेकंड निकालते हैं। तो अब हमने पहले बी वाली टर्म ली थी, अब हम लेते हैं ये वाला पार्ट। तो इसमें क्या है हमारा के, अच्छा ये है के एक्स, अच्छा के एक्स अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, और यहाँ पे हमारा कितना है, सी एक्स है। इसका मतलब सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये होगा। इसे थोड़ा रब कर लेता हूँ, अल्फा गामा। तो के तो हमारा ए के बराबर है, इसका मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए बन जाएगा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, थर्ड वो आ गया। ये थोड़ा रब कर लेता हूँ, आप साथ साथ उतार भी लेना। ये था ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा सेकंड आ गया, जिसमें क्या है कि भाई अल्फा बीटा अगर हम जीरोस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, और इनका सबका सम करते हैं, तो किसके बराबर आ गया, स्ट्रेट अवे सी अपॉन है। अब लास्ट है, तो लास्ट टर्म क्या है, माइनस अल्फा बीटा गामा, और इसके हिसाब से लास्ट टर्म क्या है, डी, ठीक है। तो ये, अच्छा इसमें के भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इसमें के भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस के अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस के अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा लास्ट टर्म है डी। तो के तो हमारा ए के बराबर है, इसका मतलब अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए, क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। तो हमने क्या समझा इसमें कि रिलेशन जो होता है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में, किसमें, किसी भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि अगर उसके जीरोस अल्फा बीटा गामा हैं तो सम ऑफ जीरोस आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे माइनस बी क्या है भाई, माइनस बी हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो भी नेगेटिव में। ए क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अगर हमें ये निकालना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, तो ये सी अपॉन ए होगा, जो कि क्या होगा, सी यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस डी अपॉन ए, ठीक है, डी है माइनस डी अपॉन ए, यानी जो हमारी लास्ट टर्म है उसका माइनस में अपॉन एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या था,
रिलेशन था बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब अगर आपको जीरोज दे रखे होंगे, अगर आपको जीरोज दे रखे होंगे, समझ लो इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल देन क्या होगा, देखो एक्स क्यूब माइनस ये हो जाएगा अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो हमने दो चीज पढ़ी, अगर आपको कोई क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है तो उसके सम ऑफ जीरोज ये सब क्या आएंगे, तो भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा आएगा आपका सी अपॉन ए, अल्फा बीटा इंटू गामा क्या आ जाएगा, तीनों का प्रोडक्ट माइनस डी अपॉन ए। और इन केस आपको अल्फा बीटा गामा तीनों जीरोज दे रखे हैं और आपको बोला भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है आपने, तो आप क्या करोगे, इसमें एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर बाहर लगा दोगे, फिर उनके प्रोडक्ट का सम उसके साथ एक्स आएगा और माइनस में लास्ट में अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के अपलोड करूंगा। अभी एक एग्जांपल के लिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है वेरीफाई 3,-1, वेरीफाई 3,-1 and -1/3 and -1/3 are zeros of cubic polynomial px 3x cube minus 5x square, 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 minus 11x minus 3 are zeros of this, ठीक है। हमें वेरीफाई करना है कि भाई ये जो तीन नंबर हैं ये इसके जीरोज हैं, ठीक है। और सेकंड पार्ट में एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट, और हमें उनके रिलेशन भी वेरीफाई करना है, ठीक है। तो रिलेशन क्या थे एक बार और देख लो कि भाई जो सम ऑफ जीरोज होता है ये तो माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। जो उनके प्रोडक्ट का सम होता है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये हमारा क्या होता है सी अपॉन ए, और लास्ट में अल्फा बीटा और गामा क्या होता है माइनस डी अपॉन ए। ये हमारा क्या था, ये हमारा है जो भी हमने वेरीफाई करा। अब चलो वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई के लिए आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो नंबर है उसको एक्स की जगह पुट कर लोगे, ठीक है। तो पी एक्स इधर रखा तो P3 क्या हो जाएगा भाई, एक्स की जगह 3 पुट कर दो, तो ये 3 का क्यूब है -5 इंटू ये 3 का स्क्वायर है माइनस का 11 इंटू ये जाएगा 3 और -3, चलो 3 का क्यूब होता है 27 3 आपका हो जाएगा 81 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 5 जा 45 माइनस 33 -3। अब अगर आप 45 इसमें से माइनस करोगे तो 80 माइनस 40 तो 40 हो जाएगा। चलो इसमें से इसे माइनस कर लेते हैं पहले, 45 माइनस 33 ये हो जाएगा 12, तो 81 माइनस 12 -3। अब नहीं ये प्लस होगा, सॉरी इसमें 81 माइनस ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 5 3 8 4 3 78 और ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 81 माइनस 78 तो 3 है आपका और -3 यानी 0, तो भाई हाँ 3 तो इसका क्या है एक 0 है, ठीक है। अब हम P1 -1 पे निकाल लेते हैं, P -1 पे निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 का क्यूब, फिर है -5x स्क्वायर यानी -5 इंटू -1 का स्क्वायर, फिर है -11x यानी -11 -1 और -3। चलो तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1 होगा, पता ही आपको नेगेटिव की पावर अगर ऑड नंबर होती है तो नेगेटिव ही रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -3, -1 आएगा -1 इंटू 3 -3 माइनस, अब -1 का स्क्वायर पावर क्या है इवन पावर में क्या आता है पॉजिटिव आता है नेगेटिव की पावर, तो ये हो जाएगा 1, तो ये -5 ही रहेगा, फिर आएगा माइनस, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 11 हो जाएगा और ये -3, ठीक है। अब देखो -3 तो आपको -6 है,
-5 + 11, तो ये भी आपका 0 आ रहा है, कि माइनस माइनस आपका प्लस होगा। 6 + 5 11, यानी आएगा क्या, -11 + 11 0। तो भाई ये दो तो सही आ गए। अब हम P 1/3 रख के देखते हैं, P 1/3 रख के देखते हैं। तो जब मैंने P -1/3 रखा तो क्या होगा, 3 × -1/3 का होल क्यूब, -5 × -1/3 का होल स्क्वायर, -11 × -1/3 और माइनस का 3। अब इसे सॉल्व करते हैं तो जाएगा -1 का क्यूब, नेगेटिव का पावर अगर 3 है तो आपका नेगेटिव आएगा, यानी -1 अपॉन यह जाएगा 27 माइनस, अब -1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो -5 × 1/9, फिर है आपका माइनस प्लस हो जाएगा और यह आ जाएगा 11/3 और -3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो 3 9 या 27। चलो अब इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 9 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है। अब देखो 9 1 या 9, तो ये तो -1 ही रहेगा, माइनस ये भी -5 ही रहेगा, प्लस 3 3 जा 9, यानी 11 3 जा कितना हो जाएगा 33, माइनस 1 9 जा 9, तो 9 3 जा कितना हो जाएगा 27। अब आप देखो 33 - 27 तो आ जाएगा हमारा कितना 6, और -1 -5 कितना आ जाएगा -6, -6 + 6 भी तो 0 ही होगा, यानी ये भी 0 ही आ रहा है। तो इतना तो वेरीफाई हो गया कि ये तीन वैल्यूज में ये पॉलिनोमियल जो है क्यूबिक ये 0 आता है। अब हमें इनका रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो जीरोज हैं उनको हम सम ऑफ जीरोज निकालते हैं पहले, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी 3 + -1 + -1/3। तो पहले इसको हम खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3 आएगा, ये 9 हो जाएगा, -3 प्लस माइनस ही होगा लास्ट में -1, तो ये जाएगा 9 - 3 6, 6 - 1 5, तो ये आ जाएगा आपका 5/3, ठीक है। अब फॉर्मूले के हिसाब से क्या है, -b/a। चलो भाई बताओ b कहाँ है, तो ये क्या फॉर्म होती थी, ax³ + bx² + cx + d। तो कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, तो x³ का कोएफिशिएंट तो a होता है और यहाँ पे 3 है, इसका मतलब इसके हिसाब से हमारा a = क्या हो जाएगा 3। अगेन x² का कोएफिशिएंट b होता है और यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या है 5 नहीं है, -5 है, क्योंकि ये प्लस कहीं ना कहीं वो है ना, प्लस माइनस माइनस विन हुआ, प्लस भी तो हिडन है, तो इसको हम पूरा बोलेंगे, ठीक है। पॉजिटिव होगा तो सिर्फ 5 लिखोगे और नेगेटिव होगा तो पूरा -5 के साथ बोलोगे। तो b क्या है हमारा -5, b = यहाँ पे है -5। इसके बाद c, अगेन x का कोएफिशिएंट c है, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है -11, तो c हमारा कितना है -11 और d कितना है हमारा -3, ठीक है। तो अब हम कंपेयर करते हैं, तो हमारा जो हमने खुद से सॉल्व करा सम ऑफ जीरोस, तो कितना आया 5/3, फॉर्मूले के हिसाब से -b/a, b कितना है -5, तो -b/a क्या होगा b खुद माइनस है, ये फॉर्मूले वाला माइनस और ये नंबर का माइनस, और a कितना है हमारा 3, माइनस माइनस प्लस 5/3। तो पहला पार्ट तो हमारा वेरीफाई हो गया कि भाई जो सम ऑफ जीरोस है वो क्या आ जाएगा -b/a। सेकेंड पार्ट में क्या था, उनके मल्टीपल का सम, ठीक है, वो क्या आएगा c/a। तो चलो कर लेते हैं। तो मान लेते हैं ये अल्फा है, ये बीटा है और लास्ट वाला गामा है। तो पहले अल्फा बीटा, तो 3 1 जा 3 प्लस बीटा गामा, यानी -1 × दिस, ये आ जाएगा 1/3, फिर अल्फा गामा यानी 3 × दिस, ये आ जाएगा आपका -1। इनका सम किसके बराबर आएगा, अब हम पहले निकाल लेते हैं। 3 -9 + 1 -3, -9 - 3 -12, -12 + 1 -11, तो ये जाएगा -11/3। इसके हिसाब से c/a है, c कितना है हमारा -11, c/a कितना है -11 और a कितना है 3। भाई दोनों वैल्यू बराबर है, इसका मतलब दूसरा भी वेरीफाई हो गया। अब लास्ट अल्फा × बीटा × गामा, सिंपल हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर मैं 3 × -1 × -1/3 करता हूँ, सिर्फ 1 बच रहा है ना, फॉर्मूले से -d/a है। तो चलो देखते हैं -d/a है क्या। d हमारा है -3, यानी माइनस और -3, और a हमारा 3 है, माइनस माइनस प्लस 3/3, यानी ये भी 1 आ गया। दोनों वेरीफाई हो गए।
ये फॉर्मूले का माइनस था और ये डी की अपनी वैल्यू थी। तो ये हमने पढ़ा क्या, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वीडियो में इसके और क्वेश्चंस कराएंगे। ओके, थैंक यू।